हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और आज नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया है जिसकी बात उनके विरोधी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आज सुबह 11:20 पर नरेंद्र मोदी ने एक नया प्रयोग किया जिसका कनेक्शन 118 करोड़ मोबाइल नंबरों से है, जो 130 करोड़ आधार कार्ड को जोड़ने की कोशिश है। इसलिए जिसके पास मोबाइल है और आधार कार्ड है उसे यह खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि सब जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ऐसा कौन सा बड़ा कार्ड लेकर आ रहे हैं जो गेम चेंजर कहा जा रहा है। क्या वाकई में यह कार्ड कुछ बड़ा करने वाला है? देखिए ये रिपोर्ट। आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास आधार कार्ड भी होगा। अब एक और नया कार्ड आ गया है, नाम है डिजिटल हेल्थ कार्ड। सवाल है कि इस नए कार्ड की जरूरत क्या है? तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बात सुनिए और फिर आपको डिटेल में समझाएंगे कि आपका डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा तो फायदा क्या होगा। देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड को जरूरत पड़ने पर चेक कर सकता है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर डिजिटल हेल्थ कार्ड है क्या? ये समझने के लिए इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि ये आपके सभी सवालों का जवाब देगी। डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड 14 अंकों का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जो हेल्थ अकाउंट कहा जा सकता है। जिस तरह आधार कार्ड में 12 डिजिट के नंबर होते हैं, उसी तरीके से डिजिटल हेल्थ कार्ड में 14 नंबर होंगे जो यूनिक होंगे, यानी इसमें किसी भी तरीके की डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। डिजिटल हेल्थ कार्ड में उस व्यक्ति का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड होगा, यानी बीमारी की जानकारी, किन डॉक्टरों को दिखाया है, कौन कौन से टेस्ट कराए हैं, कौन कौन सी दवा दी गई है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास अस्पताल जाते समय उनका मेडिकल रिकॉर्ड ही नहीं होता। ऐसे में जो डॉक्टरी जो परामर्श होता है, जांच होती है, वो उसको बिल्कुल जीरो से शुरू करनी पड़ती है, नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है। मेडिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड न होने से समय भी ज्यादा लगता है, खर्च भी बढ़ता है और कभी कभी तो उपचार कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाता है। इससे मरीज और डॉक्टर दोनों का बहुत सा समय भी बर्बाद होता है, परेशानी भी ज्यादा होती है और इलाज का खर्च भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। एक तरह से आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। अगर देश में कोई एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है तो उसकी सेहत से जुड़ी तमाम जानकारी नेटवर्क में रहेगी। बहुत सीधी सी बात यह है कि हेल्थ कार्ड बनने के बाद जब मरीज दूसरे शहरों में भी डॉक्टर को दिखाने जाएगा तो उसे कोई फाइल नहीं दिखानी होगी। इसलिए ये कार्ड मरीजों की बड़ी टेंशन भी हल कर देगा। कोई एक्सरे हो या मेडिकल रिपोर्ट या फिर अब तक कहां-कहां इलाज चला है, वहां की पूरी रिपोर्ट अब किसी अन्य डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तमाम जानकारियां उसके हेल्थ कार्ड में होगी। ये डिजिटल मिशन हेल्थ से जुड़े हर स्टेक होल्डर को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगा। साथियों, इस मिशन का सबसे बड़ा लाभ देश के गरीबों और मध्यम वर्ग को होगा। एक सुविधा तो यह होगी कि मरीज को देश में कहीं पर भी ऐसा डॉक्टर ढूंढने में आसानी होगी जो उसकी भाषा भी जानता है, समझता है और उसकी बीमारी के उत्तम से उत्तम उपचार का वो अनुभवी है। इससे मरीजों को देश के किसी कोने में भी उपस्थित स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करने की सहूलियत बढ़ेगी। डॉक्टर और अस्पताल इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी सर्विस को रिमोट हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने में कर पाएंगे। प्रभावी
और विश्वस्त डेटा के साथ इससे इलाज भी बेहतर होगा और मरीजों को बचत भी होगी। डिजिटल हेल्थ कार्ड कैसे बनेगा, इसे समझने से पहले देखिए कि दुनिया में कहां-कहां ऐसी सुविधा जिसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड यानी EHR वाला सिस्टम पहले से है और वहां कितनी आबादी इसकी कवरेज में आती है। न्यूजीलैंड में 100% आबादी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और नॉर्वे में 99% आबादी, स्वीडन में 98% और ऑस्ट्रेलिया में 97%, जबकि अमेरिका 7वें नंबर पर है। वहीं 91% लोग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड रिकॉर्ड वाली कवरेज में शामिल हैं। इसीलिए भारत के सामने ये चैलेंज आसान नहीं होगा। 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस देश में सबको डिजिटल मेडिकल नेटवर्क में लाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स की सुरक्षा को लेकर कई देशों में फिक्र जताई जाती रही है। भारत में भी इस पर खास फोकस किया गया है और यहां ये सब कुछ सुरक्षित होगा क्योंकि सब कुछ OTP वाले सिस्टम के तहत चलेगा। यानी आपके मेडिकल रिकॉर्ड आपकी जानकारी और मंजूरी के बगैर ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। इसके लिए OTP जनरेट होगा जो आपके मोबाइल फोन पर आएगा। जब कोई अस्पताल या डॉक्टर आपका डेटा देखना या ट्रांसफर करना चाहेगा तो आपसे OTP मांगा जाएगा। अगर आप उसे ये मंजूरी नहीं देते हैं तो उसे ये डेटा नहीं दिखाई देगा। अगर आप OTP देते हैं तभी डॉक्टर या अस्पताल आपका डेटा देख पाएंगे, यानी सब कुछ ऑनलाइन होगा और इसी के आधार पर उसका इलाज शुरू हो जाएगा। ये सब बातें पारदर्शिता के लिए भी जरूरी हैं और निजी जानकारी को महफूज रखने के लिए भी, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड बहुत निजी बात होती है। इसलिए इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि या तो आपके पास इसकी जानकारी होगी या फिर डॉक्टर और अस्पताल के पास, वो भी आपकी पूरी मंजूरी के बाद भी इस इंफॉर्मेशन को देख पाएंगे। बहुत सीधी सी बात, आपका मेडिकल रिकॉर्ड आपकी इजाजत के बगैर ना कॉपी होगा और वो ना ट्रांसफर होगा। जब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन द्वारा टेक्नोलॉजी की नई व्यवस्थाएं विकसित होगी तो दुनिया के किसी भी देश के मरीज को भारत के डॉक्टरों से कंसल्ट करने, इलाज करने, अपनी रिपोर्ट उन्हें भेजकर परामर्श लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। निश्चित तौर पर इसका प्रभाव हेल्थ टूरिज्म पर भी पड़ेगा। डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए आपको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की वेबसाइट ndhm.gov.in पर जाना होगा। वहां आपको यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का ऑप्शन क्रिएट हेल्थ आईडी दिखेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आधार कार्ड के जरिए आपका कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपके मोबाइल नंबर का होगा जिसके जरिए आप हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। इस नंबर पर एक OTP आएगा जिसके जरिए आपको नंबर को वेरीफाई करना होगा। फिर आपको अपने प्रोफाइल के लिए एक फोटो, अपनी जन्मतिथि और पते जैसी जानकारी देनी होगी। फिर आपके सामने एक हेल्थ आईडी कार्ड बनकर आ जाएगा जो 14 अंकों का होगा। इसमें आपकी जानकारियां, फोटो और साथ ही एक QR कोड भी होगा। डिजिटल हेल्थ कार्ड मिलने के बाद ये किसी तरह के इंश्योरेंस की सुविधा नहीं देगा जैसे कि आयुष्मान योजना में होता है, बल्कि ये डिजी लॉकर की तरह मरीज के सारे रिकॉर्ड अनलॉक करेगा। डिजिटल हेल्थ कार्ड की कवरेज पूरे भारत में होगी, हर सूबे और शहर और गांव तक होगी, क्योंकि ये आधार कार्ड और मोबाइल फोन नंबर से जुड़ा रहेगा। और प्रधानमंत्री ने आज बताया कि भारत में आधार कार्ड और मोबाइल फोन का नेटवर्क कितना विशाल है। भारत में 130 करोड़ आधार नंबर हैं, 118 करोड़ लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, 80 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर हैं, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक के खाते हैं। जाहिर है कि इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है और यही नेटवर्क अब राशन से लेकर सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारने में भी काम आ रहा है। इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक हर एक को तेज और पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचा रहा है।
यूपीआई के माध्यम से कभी भी कहीं भी। भारत में अब तक 86 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें कोविन ऐप की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस ऐप पर लोगों ने खुद को ऑनलाइन रजिस्टर किया, जिससे उन्हें पता चला कि किस सेंटर पर वैक्सीन मिल रही है और किस पर नहीं, किस सेंटर पर वैक्सीन मुफ्त में मिल रही है और कहां पर पैसे लिए जा रहे हैं। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के तहत भारत आज करीब करीब 90 करोड़ वैक्सीन डोज लगा पाया है और उसका रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ है, सर्टिफिकेट उपलब्ध हुआ है। तो इसमें कोविन का बहुत बड़ा रोल है। रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक का इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। जिस तरह डिजिटाइजेशन से वैक्सीनेशन आसान हुआ है, वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ा है, उसी तरह डिजिटल हेल्थ आईडी से आपकी सेहत की तमाम चीजें आपके फिंगर टिप्स पर होंगी, आपके फोन पर होंगी। डिजिटल हेल्थ कार्ड की तैयारी 1 साल पहले शुरू हो गई थी, जब 15 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत 6 केंद्र शासित प्रदेशों में की गई थी। इसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़ और लद्दाख शामिल थे। पायलट प्रोजेक्ट के बाद इस योजना को पूरे देश में लागू किया गया है, यानी अब 130 करोड़ की ज्यादा की आबादी इस डिजिटल हेल्थ कार्ड से जुड़ जाएगी। इससे पहले अभी तक 1 लाख हेल्थ आईडी ही बनाई गई थी और ये पायलट बेसिस यानी शुरुआती आधार पर 15 अगस्त को 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉन्च की गई थी। अब इसकी कामयाबी के बाद इसके अंदर अगर कोई कमी है तो उन तमाम खामियों को समझने के बाद डिजिटल हेल्थ कार्ड वाले स्कीम को पूरे भारत तक पहुंचाया जा रहा है। डिजिटल हेल्थ कार्ड ये भी बताएगा कि मरीज को कौन कौन सी सरकारी स्कीम जैसे आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलता है या नहीं। डिजिटल हेल्थ कार्ड के लिए सरकार एक हेल्थ अथॉरिटी बनाएगी, जिसका डिजिटल हेल्थ कार्ड बनना है उसकी स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारियां जुटाने के लिए हेल्थ अथॉरिटी से परमिशन लेना जरूरी होगा। एक तरह से भारत में मेडिकल की दुनिया में एक नई डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो गई है। डिजिटल हेल्थ मिशन प्रोग्राम लॉन्च करने के साथ अब सबका आधार कार्ड की तरह मेडिकल कार्ड बन सकेगा। हालांकि प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से किया था। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत हर व्यक्ति का यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा। आधार की तरह हेल्थ कार्ड में यूनिक आईडी नंबर रहेगा। हेल्थ कार्ड में सेहत का पूरा रिकॉर्ड होगा। मेडिकल डेटा सेंट्रल सर्वर से जुड़ा रहेगा। डॉक्टर, अस्पताल और क्लिनिक को सेंट्रल सर्वर से लिंक किया जाएगा। सेहत से जुड़ी हर जानकारी ऑनलाइन होगी। पहले कब और क्या बीमारी थी, इसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन रहेगी। पहले कब कब किस बीमारी का इलाज हुआ था, इसकी भी पूरी जानकारी होगी। अब भारत में एक ऐसे हेल्थ मॉडल पर काम जारी है जो होलिस्टिक हो, समावेशी हो। एक ऐसा मॉडल जिसमें बीमारियों से बचाव पर बल हो, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, बीमारी की स्थिति में इलाज सुलभ हो, सस्ता हो और सबकी पहुंच में हो। ये डिजिटल इंडिया का एक्सटेंशन कहा जा सकता है। भारत की आबादी ज्यादा है, मेडिकल सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की तरफ ये अच्छा कदम है। जिसके पास आधार कार्ड है, मोबाइल फोन है, उन तक ये सुविधा आराम से पहुंचेगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।